ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने परिजन और प्रजाजन का वध किया, इसका पाप किसको लगेगा? क्योंकि आज तक हम ये दुनिया में समझते आए हैं कि जो पाप करवाता है वो भी पाप का भागीदार होता है। जो सुपारी देता है मर्डर करने के लिए वो भी सजा का अधिकारी होता है। जो प्रेरित करता है किसी को अपराध करने के लिए वो भी उस अपराध का हिस्सेदार होता है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर अपने परिजन परिवार के लोगों का और अपनी प्रजा का वध किया। 18 अक्षौणी सेना इस युद्ध के अंदर मारी गई, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा भी सही कि दोनों तरफ मेरे परिवार के लोग हैं जिनके लिए मैंने राज्य करना है, वही मर जाएंगे। दोनों तरफ मेरी प्रजा ही है, चाहे वो कौरवों की तरफ से लड़ रही है चाहे हमारी तरफ से लड़ रही है। 18 अक्षौणी योद्धा मारे जाएंगे और बचेंगे 18 अक्षौणी विधवाएं, उनके बच्चे और बूढ़े। आप यदि अर्जुन की जगह पर होते, विचार करके देखो, क्या आप अपने परिवार के लोगों को, इतनी सेना को मारकर राज्य प्राप्त करना चाहते? अर्जुन ने मना कर दिया, गांडी उठा के एक तरफ रख दिया। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर जीऊं, मैं इतना पाप नहीं कर सकता, ऐसा पाप नहीं कर सकता। विचार करके देखो आप क्या करेंगे। आप अर्जुन के साथ रहेंगे या कृष्ण के साथ? तो कृष्ण चाहता था क्या युद्ध करना? जो अर्जुन को प्रेरित किया, युद्ध के लिए तैयार किया और युद्ध करवाया और 18 अक्षौणी सेना का वध किया। वास्तव में परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे पहली बात तो ये श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ये देहधारी देवता है। जिसकी देह है वो परमात्मा नहीं हो सकता। वो देव आत्मा हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है, परंतु वो परमात्मा नहीं हो सकता।
श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, श्री कृष्ण ने पालना ली, श्री कृष्ण ने ज्ञान लिया गुरु संदीपनी के पास जाकर। वो ना तो ज्ञान का सागर हो सकता है, ना वो सृष्टि का पालक हो सकता है, ना वो सृष्टि का पिता हो सकता है। तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझना है, ना तो द्वापुर में महाभारत का युद्ध हुआ। सोचो, भगवान आए, गीता का ज्ञान सुनाए, आसुरी दुनिया का विनाश कराए, स्वर्ग आना चाहिए था। द्वापुर के बाद स्वर्ग आना चाहिए था, जबकि आया घोर कलयुग। नोट करने वाली बात है। भगवान आए, गीता का ज्ञान सुनाए, कलयुग आए, क्यों भाई? सुख का समय स्वर्ग आना चाहिए। और फिर युद्ध खत्म होने पर कृष्ण गांधारी से मिलने के लिए जाते हैं तो गांधारी कहती है कि कृष्ण, तू चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था। कहता रोक सकता था, नहीं रोका। दोष किसको आया? कृष्ण को। और गांधारी ने श्राप दिया कृष्ण को कि हे कृष्ण, तुमने मेरे 2 कुलों का नाश किया है, मैं सती तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी यदुवंश नाश हो। अब सोचिए, कृष्ण भगवान ही नहीं है और ये युद्ध हुआ ही नहीं है। कौरव और पांडव तो अब हैं। जो परमात्म प्रीत बुद्धि है वो पांडव हैं, जो परमात्म विपरीत बुद्धि है वो कौरव। मैं समझ तो आपको समझ में आ गया होगा कि कृष्ण भगवान नहीं है। ऐसा महाभारत में जो लिखा है वो हुआ नहीं है। वो केवल गपोड़ कहानियां हैं के और सच्चाई को समझने के लिए अपने समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।